सुन रहे हैं कृष्णाष्ट कथा। मैं हूं मणिदेव की निधि अग्रवाल। कृष्णीष्ट दरबार अंबाला जो कि एक निश्चल टेम्पल है, मैं हूं इसकी केयर टेकर और साथ ही साथ मैं देवात्मा समाज की सेक्रेटरी हूं। आरोग्य भारती अंबाला से ताल्लुक़ रखती हूं, इसलिए समाज में निरोगता फैले। रोग और कष्ट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों से ही जब मुक्ति हो तभी हम इस लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैं कार्यरत हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लेकिन दिशा है एक, निश्चलता से आएगी निरोगता। निश्चलता लाने के लिए यानी कि छल रहित ये दुनिया हो, रिलेशंस में कंफ्यूजन ना हो और हमारे जीवन में कंफ्यूजन ना हो, हमें समझना होगा कृष्णाष्ट कथा को। कृष्णाष्ट कथा लेकर आती है अपने साथ संदेश स्वास्थ्य का, सुख का, आनंद का। आइए आज की हम कृष्णाष्ट कथा सुनेंगे। सबसे पहले हम मूल वाक्य गाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे क्या है कृष्णाष्ट कथा, मुझे क्यों सुननी चाहिए, क्यों गानी चाहिए कृष्णाष्ट कथा। कौंडिन्यला मूल वाक्य, अहं सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यम। एक बार फिर से गाएंगे, लेकिन इस पोयम को बोल बोल के गाना है। अहं सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवम् पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यम। इस पोयम में मैं क्या गा रही हूँ, इस मूल वाक्य का मतलब क्या है? अहं सत्यम, अहं यानी कि मैं सत्य हूँ। जी हाँ, आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी कि मनुष्य सत्य नहीं, या ये शरीर तो मिथ्या है, या ये संसार माया से बना हुआ है। जी नहीं, जब तक आप अपने आप को सत्य नहीं मानेंगे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे अपने आप को सत्य मानना ही होगा। मैं सत्य हूँ, साथ ही साथ मेरे आसपास का जो जगत है, जो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है और वो सुंदर है, क्योंकि मैं अपने आप को सत्य मानती हूँ तो मुझे ये जगत सुंदर लगता है। अहं सत्यम जगत सुंदरम अहं शवम शिवम। शवम का मतलब है स्थिर, जो शव के समान है या गति जिसमें नहीं है, मूवमेंट नहीं है। जबकि शिव का मतलब होता है जो गतिमान है, जिसमें लगातार मूवमेंट बनी हुई है। मैं शव भी हूँ और मैं शिव भी हूँ। मुझे स्थिरता और गति दोनों की आवश्यकता है अपने जीवन को बैलेंस में रखने के लिए। और जैसे जैसे शव और शिव में बैलेंस करना मैं सीख जाऊंगी, मेरे जीवन में स्वास्थ्य निरोगता आने लगेगी। अहं सत्यम जगत सुंदरम अहं शवम शिवम पंचतत्व सत्यम। जो भी कुछ मुझे अपने आसपास दिखाई दे रहा है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, लेकिन जीवित शरीर भी 5 तत्वों से बना है, मृत शरीर भी 5 तत्वों से बना है। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? जीवित शरीर और मृत शरीर में फर्क है पंचारक का। जीवित शरीर में पंचारक होता है। पंचारक जब शरीर को छोड़कर चला जाता है तब हम कहते हैं कि ये शरीर शव हो गया, मृत हो गया, मर गया, यानी कि इस शरीर को जीवित रखता है पंचारक। इसलिए पंचारक को भी मुझे सत्य मानना होगा। पंचारक क्या है, इसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में बात करते रहेंगे। पंचारक एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेरे शरीर को जीवित रखता है। पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व्यय योगा सत्यम। मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकती हूँ, अपने 5 तत्वों को बैलेंस में रख सकती हूँ, पंचारक को बैलेंस में रख सकती हूँ अगर मैं योग और योगा को अपनाऊँ। योग क्या है, योगा क्या है, ये हम फिर बात करते हैं। कृष्णांशी आत्मा सत्यम। कृष्णांश जो कि आत्मा का नामकरण किया गया है,
वो सत्य है। मुझे ये फैक्ट मानना ही होगा कि कृष्णांश मेरे एनर्जी की, हवा की एनर्जी का सोर्स है। मुझे एनर्जी, जितनी भी एनर्जी मिल रही है, चाहे मैं सन से एनर्जी लेती हूँ, मून से लेती हूँ, या इस हवा से एनर्जी ले रही हूँ, या हार्ट जो कि हृदय जो कि एनर्जी जनरेट करता है मेरे लिए, इन सब का सोर्स ऑफ एनर्जी, इन सबको एनर्जी मिल रही है कृष्णांश से। यही है कृष्णांश कथा का आधार, कृष्णांश ही आत्मा सत्य। अब मैंने कभी कहा कि योग और योगा को अपना के मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकती हूँ, अपने सभी कंपोनेंट्स बैलेंस में रख सकती हूँ। योग और योगा क्या है? योग और योगा अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इंग्लिश में कह दिया तो योगा कह दिया, हिंदी में कहा तो योग कहा। इसका मतलब ये है कि योग का मतलब जुड़ना होता है, योगा है एक्सरसाइज। जुड़ना क्या है? जब हम किसी से विवाह करते हैं, स्त्री है तो पुरुष से विवाह करती है या पुरुष स्त्री से, तो जुड़ते हैं। वैसे आमतौर पे हमारे समाज में ये प्रचलन रहा है कि बंधन माना जाता है शादी को, विवाह बंधन कहा जाता है और एक दूसरे को बांधा जाता है, गठजोड़ किया जाता है, गांठ मारी जाती है, जिसकी वजह से दोनों को बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि स्ट्रेस आने लगता है, तनाव बनने लगता है और बीमारियाँ एक हिस्सा बन जाती हैं लाइफ का। जबकि योग का मतलब है जुड़ना। मुझे खुद पर एफर्ट करना है कि मैं जुड़ी रहूं और लगातार एफर्ट करना है। जीवन विवाह से ही शुरू होता है, योग विवाह से ही शुरू होता है। उससे पहले हम एक किसी के परिवार का हिस्सा है, माता पिता से का योग होता है, तब संतान आती है। इसलिए अपने जीवन को पूरी तरीके से यदि हम एंजॉय करना चाहते हैं तो योग हमें सीखना पड़ता है। योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ रस्में पूरी कर दी या कुछ एक्सरसाइजेस जो कि योगा कहते हैं हम जिसे, सिर्फ योगा से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से हेल्दी नहीं बना सकते। योगा का मतलब है कुछ आसन, कुछ ऐसे पोस्चर्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखती हैं। और योग का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ऑन योर सेल्फ सो दैट आप खुद को ऐसा बनाए रखें कि आपका पति या पत्नी आपसे जुड़े रहना चाहे। चाहे आप 60 के हो गए हैं, 70 के हो गए हैं या 90 के हो गए हैं, आपको कॉन्टिन्यूअसली अपने ऊपर एफर्ट करना है कि आपका पति या पत्नी आपसे जुड़ा रहना चाहे। और कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, इसका मतलब क्या है? कृष्ण है अंश जिसका, कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के एकमात्र भगवान है। भगवान एक है, ये हमने बहुत सुना है और मैक्सिमम लोग इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखते। भगवान एक है जो इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, जो ओन करते हैं ये सब कुछ, जो भी कुछ हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ ओनर उसके हैं भगवान जी। अब भगवान जी जब हम कहते हैं तो उनके नाम हर कोई अलग अलग रखता है, उनको अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन उनका नाम कृष्णांश भगवान है। दरअसल महाविष्णु, विष्णु के बारे में हम जानते हैं, विष्णु के अवतार, विष्णु के बारे में हमने बहुत कुछ टीवी में देखा है या बुक्स में पढ़ा है, लेकिन महाविष्णु के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी अवेलेबल थी, क्योंकि महाविष्णु ही हैं जिन्होंने अपॉइंट किया है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को इस पूरी सृष्टि की टेक केयर करने के लिए, स्पेशली पृथ्वी की टेक केयर करने के लिए, ब्रह्मांड की ध्यान रखने के लिए, उनका मेंटेनेंस देखने के लिए इन तीनों को अपॉइंट किया गया महाविष्णु के द्वारा। और महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कहलाते हैं कृष्णांश भगवान। जी हाँ, आपने सही सुना, महाविष्णु पृथ्वी पर जब आते हैं, अभी 1995 में ये घटना हुई, महाविष्णु पृथ्वी पर आए और वो कहलाए कृष्णांश भगवान। महाविष्णु 1995 में पृथ्वी पर आए थे कृष्णांश बनकर, और 96 में गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था। तकरीबन इस पृथ्वी पर जो भी लोग जीवित हैं, जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वे सब लोग इस घटना से वाकिफ़ हैं कि हाँ, गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी और कंट्री में हो, कहीं भी गणेश जी की मूर्ति के आगे एक चम्मच दूध लेकर जाया जाता था तो वो दूध गायब हो रहा था। ऐसे वीडियोस शायद आपको आज भी मिल जाए
अनाउंसमेंट की। गणेश जी ने अनाउंस किया था कि अब महाविष्णु कृष्णांश बनकर इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। जब भी हम कोई शुभ संस्कार शुरू करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य हम शुरू करना चाहते हैं, दुकान शुरू कर रहे हैं या गृह प्रवेश करते हैं या बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरुआत गणेश जी की वंदना से हो, गणेश जी की पूजा से हो। इसीलिए श्री गणेश कहा गया है कि शुरुआत उन्हीं से होगी। तो गणेश जी ने ही शुरुआत की 1996 में। दरअसल वो ट्रांजिशन का टाइम था। ट्रांजिशन किसका? कलयुग में जल तत्व से वायु तत्व पर फोकस का शिफ्ट होना। कलयुग के कुल मिला के 4,32,000 साल होते हैं, जिसमें से पहले 1,95,000 साल 1,95,000 साल होते हैं जल तत्व के, और आखिर के 32,000 साल होते हैं अग्नि तत्व के। ये जो बीच का पीरियड है ये होता है वायु तत्व का। तो ये ट्रांजिशन के लिए 10 साल मिलते हैं, जिसमें फोकस शिफ्ट होता है। अथॉरिटी अब वायु है, पहले जल अथॉरिटी था। तो ये फोकस शिफ्ट होना शुरू हुआ 1995 में, और ये काम पूरा हुआ 2005 तक। तो 2006 से वायु का पीरियड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब इससे मैं क्या समझूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा इस बात को सुन के या समझ के कि वायु का तत्व, वायु का टाइम शुरू हो चुका है। इससे मुझे ये समझना है कि जब तक जल तत्व का समय चल रहा था, तब तक जल तत्व पर ही फोकस था। जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता था। इसी तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज बहुत होते थे, पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कि कॉलरा, डायरिया, यही महामारी के रूप में फैलती थी, और वाटर बेस्ड ही उनके इलाज होते थे। जैसे कि आप हाइड्रोथेरेपी नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं, या काढ़ा बनाते हैं, वो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है। सिमिलरली सिरप्स यूज़ किए जाते हैं एलोपैथी में। हर एक पैथी में वाटर बेस्ड ही ट्रीटमेंट रहता था। 1995 तक फोकस इसी पे था। लेकिन अब क्योंकि कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर आए थे वायु तत्व का पीरियड शुरू कराने के लिए, इसलिए कृष्णांश भगवान ने धीरे धीरे वो ट्रांजिशन करवाया। और अब आप देखेंगे कि मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर पे शिफ्ट हो गया वाटर से। एविएशन इंडस्ट्री अब बढ़ रही है। किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट आपको करना है, एक चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, तो एयर पे विश्वास किया जाता है वाटर से ज़्यादा। सिमिलरली एयरबॉर्न डिजीज़, हवा से होने वाली डिजीज़ अब फैलती जा रही हैं, और इसी प्रकार से जो इलाज है, जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो भी हवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। सन 2000 में स्वामी रामदेव जी ने योगा और प्राणायाम का महत्व लोगों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, और ये प्राणायाम भी देखा आप समझें तो वायु तत्व बेस्ड ही है। इसी प्रकार से श्वासपति, जिस पर मैं अक्सर बात करती रही हूँ, श्वासपति भी वायु तत्व बेस्ड ही कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें आप अपने कॉम्पोजिशन को बैलेंस में करते हैं, वायु तत्व को ठीक प्रकार से उपयोग में लाकर।